बंधना मृत्युर्मुक्षे अमामृता मंगल भवान अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। महिमा जो हमारा होता है ओ जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालचों को थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहते हैं। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। बोले भारत माता की जय हो, बोले छत्तीसगढ़ महाकाली की जय हो, बोले पावन धराधाम दुर्गा ग्राम की जय हो, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो, बोले भगवान की जय हो, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर महादेव, हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपार गुरु परमेश्वर सच्चिदानंद परमात्मा राघवेंद्र सरकार के अनंत गाथा अपन जीवन याद के साथ करैया हमर महासमुंद जिला विकास कर महासमुंद के गौरव ग्राम पावन नगर तुमगांव भाटापारा के पावन धरती ला प्रणाम। यह के जम्मू देवी देवता ला प्रणाम। यह के जम्मू सियान सम्माननीय हमारे जन प्रतिनिधि जन यहाँ के नदी महतारी नबी साथी हमारे देश के भविष्य नाने नाने बाल गोपाल आप सबके चरण कमल में सादर प्रणाम है। आप सब जय जोहार है, जय श्री राम। पावन अवसर है 3 दिन के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय सत्सर मानस गान महोत्सव के। अब आज आप सबके आशीर्वाद से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामचंद्र जी धर्मलाल महाराज के पावन आशीर्वाद से आप से आदरणीय जनगण के सम्मुख हमर जी सभी जन महाराज पुत्र मल्लाते माया दुलार करके अतिक बड़े मंच में आप बिठाए के लिए आप सब हृदय से आभार। आयोजन समिति के सबो हमारा आदरणीय जन मल प्रणाम, यूट्यूबर जम्मू आदरणीय भैया मल प्रणाम, साउंड सिस्टम के प्रोपराइटर आदरणीय जम्मू साथी मल प्रणाम और हमारे शिक्षक साथी आदरणीय बड़े भैया श्री दिनेश निर्मलकर जी का सादर नमन अभिवादन। अब सबले पहले माँ भारती माँ छत्तीसगढ़ महतारी हमारे गांव की इष्ट देवी देवता माँ शीतला माँ महामाई दाई माँ चंडी दाई के पावन चरण कमाना गुहार लगा कार्यक्रम श्री गणेश करण मेले कथा और समय में आप सबके बीच नाम रखने के प्रयास करें। एक बार निवेदन है आप सबसे श्रद्धा के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकार करिए। बोलो साचे दरबार की जय हो, बोलो चंडी मैया की जय हो, शीतला माता की जय हो।
दुष्टन के संहार करिया अथवा चढ़ते आजा कमला के रंग में चढ़ाओ युग चलाओ झंडा चढ़ाओ पाँव पखारो दाई तुझ से लाओ युग चलाओ झंडा चढ़ाओ पाँव पखारो बोलो जय जय श्री राम, बोले हर हर महादेव। यस्यां के च विभाति गोदर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधून गर्ले च गर्लम् यस्योर्षि व्यालराट सोऽयं भूतिभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससिंहः श्रीशङ्करः पातु माम्। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजे। आये हनुमत विराजे कथा कर्मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारे पवन कुमार। श्री गौर शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता पिता भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि की का। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। राम कथा में उपस्थित राम कथा के प्रथम श्रोता मां अंजनी के लाल श्री हनुमान जी महाराज के चरण में सादर सिर झुकाते हुए मंच के सम्मुख विराजमान वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मन के चरण में सादर सिर झुकाते हुए राम कथा के अनुरागी विद्वजन ज्ञानी जन पंडित जन बंधु बांधव के चरण में सादर से झुकाते हुए और ये राम कथा के मंच ला सुव्यवस्थित संचालित करने वाला हमारे परम मित्र भाई शिक्षक साथी भाई दिनेश निर्मलकर जी के चरण में सादर से झुकाते हुए आओ भगवान के कथा से जुड़े के प्रयास करन। ऐसे तो भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। विभिन्न प्रकार से संत गण है, तेन मनहा भगवान के गाथा ला विभिन्न रूप में गाए हैं, आनंद बनाए हैं। एक बार जन जन तक के ये राम कथा ला घर बैठे पहुंचाने वाला हमारे स्टूडियो वाला भैया मन पर एक बार जोरदार सबको ताली बजा देंगे। जे नहा राम कथा के विसर्जन होए के पश्चात भी लंबा समय तक कोई व्यक्ति ये कथा के आनंद लेना चाहे तो ऐसे माध्यम से ये माध्यम से राम कथा ला यात्रा के दौरान भी घर में ठेलहा बैठे के बाद भी जे राम कथा के आनंद ले सकन ऐसे सुविधा बनाने वाला भैया मन के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद करते हुए धन्यवाद करते हुए और जैन कथा प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है। अयोध्या कांड के कथा प्रसंग आदेश हो है वो चौपाई जैन चौपाई ला भारत देश में रहने वाला राम कथा में अनुराग रखने वाला रामचरितमानस के पाठ करने वाला हर व्यक्ति के जबान में जैन चौपाई बैठे हुए हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का हुए कबर भरत ही का। को भवन के चौपाई महाराज दशरथ ला माता किंकाई है तौन हा वरदान मांगत माँ किंकाई है दिन हा कुबरी के बात ला मान करके रिसागे को भवन में चले गए। राजा दशरथ है तो हम की काबर रिसाए है रानी तो रिसाए के कारण तो बता तो ला का चाहिए ते जैन कबे तेन चीज ला में लान के दे तैयार हम। रानी किंकाई है तो हम की दूठन वरदान दूं के है मुला अभी तक के दे दिया। महाराज दशरथ है तो हम की दुई की चार मांग किन लेहू दूठन वरदान ला कौन का है रानी दू के जगह में ते चार ठन वरदान मांग दे। एक बात है तेन राम कथा में संकेत है समाज न संकेत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है कौन माया में कब
हो अतका ज्यादा मैं से लनी बोहा जाना चाहिए कि मोला देना काहे, मांगने वाला मांगत काहे, ओकर मांगे के पहली 2 ठन मंगैया लते 4 ठन मांग ले कि नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ तवन कही ते 2 ठन वरदान कही थस रानी 2 की 4 मांग किन लेहु, 2 ठन वरदान ल कौन कहते 4 ठन मांग ले। राजा दशरथ ला माता की कारी है तवन कही 2 ठन ला तो पहली दे दे, तय 2 ठन ला तो दे पहली, मैं 2 ठन मांगू, दूले उपरहा वरदान नहीं मांगो। रानी है तवन कही मांग मांग पे कहो पिया, कबहु न देहु न लेहु, जेन कहे वरदान दुई, देव पावत संदेह सियावर रामचंद्र की जय। ते मांग 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 के बस कैथस राजा, लेकिन आज तक के दे लिया। 2 ठन में मांगू कहा थो तहु न देवे कि नहीं देवस, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। रानी के काई है तो महाराज दशरथ का बचन हरा दी। अब एक चर्चा करके देखा, माता केनकाई जैसे विदुषी जेन राम जी ला अतके पनमया करने वाली, वो महाराज दशरथ ला ये वरदान मांगना कि ते ओला काली राजगद्दी में मत बैठा, ते ओला जंगल भेज दे। ये छोटे मोटे बात नहीं हो। जेन महतारी हा, महतारी मन अतका मया करथे, अपन लइका ला अतका मया करथे, तेला गोठियाए नहीं जा सके। मन से गोठियाना चाहिए ना तो ओकर करा शब्द नहीं, ओकर कंठ में आवाज नहीं, महतारी हा लइका ला कतका मया करथे। एक तो छत्तीसगढ़ी के कोई गीतकार है, बड़ा सुंदर गीत गाए, 9 महीना ले मोला कोख मां संभाले, और 10वां के छांव परे तब माता अवतारे, 10वां के छांव परे तब माता अवतारे। 9 महीना ले जेन महतारी है गोद भीतरी लागते, अपन लइका लगत का मैं करते, वो महतारी ही जान सकते। एक दिन के बात है, जेन समय में ये 4 लेन नहीं बने रही से सबो बस मनी भीतरी को तिल जाए, तुम गांव के भीतरी को तिल जाए। एक जन महतारी है देना 6 महीना के लइका अपन गोदी में धर रहा है, और गोदी में धरे धरे मोटर वाला इशारा करीस, ऐसे ऐसे की मोटर वाला मोटर रोकीस, अब पूछिस कहाँ जावे बहनी, ऐसे की महतारी है तेल लइका ला गोदी में धरे है, वो कथे में कन्हो नहीं जाओ ड्राइवर भैया, ते हैं एक कनिक तोर मोटर के पोंप पोंप ला बजा ना, वो लइका रोवत है तेना चुप हो जाए। ऐसने मया करने वाली होते महतारी मनहा, माँ के इनकाई है तवन हर घनु कमती मया नहीं करे। राम जी है विहा होके जनकपुर ले आवत है कह के जब माँ के इनकाई ला पता चलिस ना, तब हमको कनक भवन भगवान राम जी ला माँ सीता जी ला सप्रेम भेंट करनी से, ऐसे मया करने वाली माँ के इनकाई। आज देखो महाराज दशरथ से वरदान मांगा थे, तो क्या वरदान मांगा थे, सुनो प्राण पिय भावत जी का, दे हुए कबर भरतहि टीका। महाराज दशरथ का निवेदन करा थे माता के इनकाई है देना, और वरदान मांगे तो पहला वरदान उमरी है तो सिखाए, ये कहे राम ला वनवास और भरत जी ला गद्दी, मांग ले 2 वरदान रानी, ये में नहीं है पद्दी, ये में बदनामी नहीं है, तो 2 ठन वरदान मांग ले, राम ला वनवास हो जाए, भरत ला गद्दी मिल जाए, और ये वरदान मांग में ना तो तोला बदनामी नहीं आएगा। और बहुत सारे रहस्य हैं इस प्रसंग के पीछे। चूंकि केनकाई मैया है तेनहना महाराज दशरथ के अत्यंत प्रिय नारी में से, प्रिय रानी मन में से, वो ये बात ला बताए रही से कि केनकाई अभी भले हम लोग
का नहीं है, लेकिन मोला श्रवण कुमार के माता और पिता है तो हाँ ये श्राप दे है तो चौथापन में 4 बेटा हो ही, और लेकिन ते मरबे ना तत्का मेरा तोर 4 बेटा में एक उठन बेटा तोड़ के बनी रहा। माँ के कायले बात के चिंता सतावत रही से माँ के काई है मने मन सोचे काम और 4 बेटा 2 बेटा मामा घर गए है, राम और लक्ष्मण यहाँ अयोध्या में हावे। जिन समय गुरु विश्वामित्र मांग के लेगी तेन समय में भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में रहीन है। ऐसने करत करत काम और 4 बेटा ये दुनिया चल दी ते करवा दशरथ जही का ये दुनिया अतेक बड़ दुख में नहीं सह सको। अरे दुनिया में विधाता हस चेला दुख दे बड़े से बड़े दुख दी तेन दुख ला सही ली, लेकिन कोनो महतारी अपन आँखी के सामने में अपन बेटा ला बेटी और बेटा के दुख कोनो महतारी कोनो बाप हो का बड़ दुख नहीं देख सके। माँ के काई है तेन मन में सोचे मोर 4 बेटा जब तक के अयोध्या में रही तब तक के राजा दशरथ नहीं मरे, तब मोर 4 बेटा ये दुनिया चल दी तेकर बाद दशरथ चाहिए का अतेक बड़ दुख ना हम नहीं को का अतेक बड़ दुख हम नहीं देखन भले दशरथ ये दुनिया ला छोड़ के चल दी तब चल दी, लेकिन मोर 4 बेटा जिंदा रहा है। ऐसा विश्वास के साथ माँ के काई है तो वरदान मांगी सुनो प्राण पिय भावत जी का अब ये कबर भरत ही पीका। पहला वरदान मांगी माता के काई है तो महाराज दशरथ लगी तोर मन ला भावत हुई। महाराज दशरथ सुनो प्राण पिय हे मोर प्राण से भी ज्यादा प्रिय महाराज दशरथ तोर मन अगर भावत हुई बंधन नहीं है ते देवे तब हो ठीक है, नहीं देवे तब हो ठीक है। पहला वरदान दे मांगा था ना तोर मन ऊपर छोड़ा था मैं तोर मन ला भाई तब देवे, लेकिन पहला वरदान का है देहुए कबर भरत ही टीका। पहला वरदान तय भरत का टीका दे दे, और टीका के बहुत व्यापक अर्थ है। जैसे हे तुम गाँव तेरी महिमा मैं कैसे गाऊं, नगर हो के भी ते कहा था आज तक के गांव हे तुम गांव तोर महिमा में कैसे गाँव। ये अपने आप में श्लेष को लिया हुआ है, ये नगर पंचायत है लेकिन आज भी गांव कहला रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें श्लेष लगा हुआ है, भले ही नगर हो गया है लेकिन गांव कहला रहा है और आगे भी गांव कहलाता रहेगा। और माँ की इनकाई वरदान मांग रही है, माँ भरत के लिए कह रही है कि देहुए कबर भरत ही टीका। भरत जी को टीका दीजिए, और टीका का बड़ा व्यापक अर्थ है। आइए भजन के बाद में चर्चा करेंगे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। तेरे दरबार में इस सर का झुकना भी जरूरी था, मेरी आंखों से आंसू का टपकना भी जरूरी था। मेरी नैया को लहरों में डूबना भी जरूरी था। जीतने के लिए मेरे राम हारना भी जरूरी था। झन जावे झन जावे
बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी गुरु दुख के आने धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी तुझ बिना ये जिंदगी माँ तुझ बिना ये जिंदगी माँ छाया ही रे उदासी दुख के साथ धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी। राजा दशरथ रानी कन्हैया सोरठ है नर नारी सबक सबके पर जहानो है सोरठ है महतारी। राजा दशरथ रानी कन्हैया सोरठ है सब नारी सबक सबके पर जहानो है सोरठ है महतारी। के साथी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी मोर दुख के साथी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी। के मुरतारा सबके आगे मुरतारा रघुवर राज दुलारा नहीं हमरो आवस नहीं सहारा। सबके आगे के मुरतारा रघुवर राज दुलारा नहीं हमरो आवस नहीं सहारा। बिना नहीं मांगो बिना नहीं मांगो कोई चली जिंदगानी के साथी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी दुख के साथी धन जावे बनवासी धन जावे बनवासी जावे बनवासी। लखन से अदा चंद्र शंकर हरिया माँ खिंकाई है तवन महाराज दशरथ से वरदान पहला वरदान मांगी तोर मन लभावत हो ही महाराज दशरथ तय भरत जिला टीका दे दे। और टीका के व्यापक अर्थ बताते हैं संतगण
टीका माने एक टीका को उन्होंने सम्मान देना है तो माथा में लगा दे टीका। अभी हमन बैठे मंडली तो हमर माथा में लगा के एक सम्मान करेगी इस गांव के माध्यम से, पूरा गांव की ओर से टीका लगा दिया। चलो भाई ये मंडली आए है, दूर दराज से आए है, टीका लगा दो, ये मंडली के सम्मान कर दो। एक टीका होते ले नगा ये फलाना बाबू हर बने हवे गांव सरपंच इला बना दो, सबको कोई मिलकर टीका लगा दो, गांव के सरपंच इला बना दो, टीका लगा दो। और एक टीका होते कोनो मन से एक र बैठे है और दूसरे गांव में 4 जन सकला है तब वो करवा, अरे वो बाबू बारे में जी तुम नहीं सुने होगा, अरे वो हाँ सूट के उठते अपन दाई पाँव पड़ते, अपन दडक पाँव पड़ते, अरे बैला मन पानी दिखाते, वो लड़का है तेन हाँ पढ़ाई के संगे संग में छोटे ला छोटे सही बड़े ला बड़े सही मानते रहे भैया, वो लड़का कर तो लड़का नहीं है गाँव का दई दादा मन ना जाने ऐसे काय पुण्य करे रही ने पिछले जन्म में जो कि उसने लड़का वो दाई दादा मिले हो, गाँव वाला मला मिले हो, उसने लड़का। ये टीका का व्यापक अर्थ है। माँ के इकाई है तो ये कहीं इसकी मोर भरत का टीका होना चाहिए। दाई हो आपका जन बैठे हो और हमारे निर्मलकर सर से भी मैं आग्रह करत हूँ, आप भी लगभग अभी तक के 1000 लेकर पढ़ा दारे हो, वो नोनी पिला मन के एको जन के नाम ला आपके इकाई लिखे होगा आपके बालकाम रजिस्टर में निर्मलकर सर जी, एको जन लेकर नाम के इकाई लिखा है आज तक के। दाई हो एक एको जन बैठे हो तेरा नाम के इकाई है का हो नहीं है ना, काको नाम के देखो घटना कब के त्रेता युग के घटना है, लेकिन आज भी लोग बाग के मन में, लोग जनमानस के मन में ये नाम के प्रति अतकापन घृणा हो गए कि कोई महतारी, कोई बाप अपन, कोई भैया अपन बहनी के नाम के इनकाई रखना पसंद नहीं करे। कायक से एक इनकाई एक तक इनकाई रीस महाराज दशरथ के घर वाली रानी मंजली रानी रीस तेना राम ला वनवास भेज दी, ऐसे कलंक लगी से नाम के साथ में, लेकिन वास्तव में माँ की इकाई के जैसा चरित्र इस संसार में और कोई दूसरा चरित्र नहीं है। जतका बड़ चरित्र माँ के इकाई के हवे ना, ततका बड़ चरित्र ये संसार में वो काबू नहीं है। कोनहो मन से हा एक रात आलू गुंडा पेड़ा बटात रही तो सब कोई ले तैयार हो जाओ, दे मोला दे मोला दे मोला दे कि एक हाथ लगलो तो दोनों हाथ लगलो, आगे को थी आदमी है तेन हला माय चालू कर दिया, झारा झारा आंगरा लान के दिए धार की कत कौन हो एको झारा आंगरा धरे पर कोई तैयार हो एकरा जेन आंगरा के माध्यम से आलू गुंडा चुरे है, जेन आंगरा के माध्यम से समोसा बने हैं, वो आंगरा अगर एक झारा ये ले निर्मलकर सर धार एक झारा आंगरा इसे कह कौन हो धरे बताइए आज अभी तिहार माने हम एक पहले होली तिहार, होली पहली दिवाली और बीच में माने रहे पूस पुन्नी, सबो घर में बनते रोटी पीठा, रोटी पीठा बनते ना, रोटी पीठा बनते, सब कोई मुसुर मुसुर खातन घर भीतर बैठ के कौन हो नहीं चिल्ला। अगर निर्मलकर गुरु जी के घर में लकड़ी गोदरा में एक ठन गौहा सांप निकल जान दे, एक रामायण चला थे, निर्मलकर सर एक बैठे है, इकर घर के लकड़ी गोदरा में ठन गौहा सांप निकल जान दे, एकर घर दतकी बड़ लड़का हो, यतकी बड़ लड़का हो, सियानिन हो, सियाना हो ना, ते मन खोल में निकल जाए, दौड़ो दौड़ो दादा हो, दौड़ो बाबा हो, हमार का गौहा सांप, हमार का गौहा सांप के ना, जब दुख पर थे मनसे ना तब पारा भर ना सकेला, जे नहीं सुना थे तहुला चिल्ला चिल्ला के कथे दौड़ो दौड़ो हमार का सांप ते लौठी लाल ककल बला ममल बला, ऐसा लोग चिल्लाते हैं, आय तौबा मचाते हैं, लेकिन काइकर घर होली तिहार के दिन, दिवाली तिहार के दिन बड़ा नहीं चोरी सोही, बड़ा सुहारी चोरी सोही तो एको जन मन चिल्लाए नहीं, अरे दौड़ो बाबा हमार का बड़ा निकल गए, आओ दौड़ो दौड़ो, इसे कोई नहीं चिल्लाए, काकरो घर भी बड़ा निकल ही पूरी निकल ही ना तो कन्हो नहीं चिल्लाए। अच्छा चीज ला लेना सब कोई चाहते हैं, लेकिन अगर बदनामी वाली चीज है, कष्ट वाला चीज है तो कोई लेना नहीं चाहता, और वो कष्ट वाला चीज को लेने के लिए पूरा संसार गारी दी के गाय ये बात बजाना तुझसे, माता के गाय है तेने बात बजाना तुझसे, अगर मैं राम ल जंगल जाए वाला वरदान मांगू
तो संसार गारी तो देवेच कर ही, संसार गारी दी त दी। मोर खुद के बेटा भरत है, घलुक मोला महतारी नहीं कहा है, अतः बड़ दुख मोर ऊपर आने वाला है। ये बात ला माता किनकाई जानत रही से, ऊपर बात भी माँ किनकाई है तेना, अतः बड़ कलंक ले तो तैयार हो से पर माँ किनकाई के नाम से जोरदार ताली बजना चाहिए। समुद्र के मंथन हो इस मातारी हो, वासुकी नागला डोरी बनाई, मंदराचल पर्वत ल मथानी बनाई, देवता और राक्षस मिलके समुद्र ल मंथन करीन, और समुद्र ल मंथन करीन ना तो 14 प्रकार के रत्न निकली सुहाग, और 14 प्रकार के रत्न निकली थे में सबले पहली रत्न निकली थे का नाम है जहर। जरत सकल सुर बिंद विषम गरल जय पान किया, 3 बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। पूरा संसार हर वो जहर में मर जाए रहती, वो जहर न खाए और कोनो झगड़ा नहीं करें। देवता मन हाँ हमारी तो बड़ झगड़ा हुई, मालिक पिटा हुई, यहाँ तक के राक्षस मन हाँ बैठ गए, राहु बैठ गए ना देवता मन के पंक्ति में, और भगवान है तो मोहिनी बन करके अमृत बांटा रही से। तो एक चीज और है, लेकिन ये बीच में आगे बात तो मैं वो बता देना चाहता हूँ, अगर प्रसाद कोई ना मिल जाए ना तो प्रसाद आधार के कितनी सोचना चाहिए। राहु ने मिली प्रसाद ना तो गप ले खा देना रही से नहीं, वो बगल में चंदा बैठे तेला देखा थे, बगल में सूरज बैठे तेला देखा रहे मेरे को मिल गया, मुझको मिल गया। अरे तो वो का बेरम थे गपले खादा रहते तामर हो जाए रहते, वो चंदा सूरज है तेन कई दिन महाराज है त्रिलोकीनाथ हमारे बीच में यहाँ राहु बैठे और अमृत पाके वो के भगवान है तो हम चक्र सुदर्शन उठाए और राहु की घेच ला काट दी, और एक भागे तो राहु बन गया और एक भागे तो केतु बन गया। प्रसाद मिले तो तुरंत खा लेना चाहिए। देवता मन है तो अमृत वर झगड़ा करी, लेकिन जहर निकले नहीं ना तो कन्हो ने की मोला बंटवारा चाहिए, मोला धक्का मत कर दे दो, एको कप में हो पी लोगी। पूरा संसार की रक्षा अगर कोई किए तो कालों के काल महाकाल मेरे भोलेनाथ जी किए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किया, 3 बजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। संसार की रक्षा के लिए जहर को भगवान भोलेनाथ पिए थे, पान कर गए थे। आज संसार के हित के लिए मेरे केनकई मैया जो है लोगों के मुंह से निकलने वाले गाली रूपी जहर को पीने वाली अगर कोई है तो माँ केनकई मैया है। पूरा समाज केनकाई मैया को अब शब्द कहेंगे, जहर से भी बड़े बड़े। अरे इस संसार में आदमी मर जाता है तो एक बार दुख होता है, एक बार गर्दन कट जाए तो एक ही बार दुख होगा आदमी को। मरने का दुख एक ही बार होता है, लेकिन कलंक जिस व्यक्ति को लग जाता है ना वो रोज मरता है, रोज मरता है। इतना बड़ा साहस अगर इस संसार में कोई पात्र कर सकते हैं तो मेरी माँ केनकाई कर सकती है। केनकाई मैया के अलावा इतना बड़ा साहस और किसी में नहीं। माँ केनकाई है तो हर कलंक अपन मुड़ी में ले ली। अक्का कलंक भरत जी है तो कहीं ते बर मांगे महतारी तोर मुंह नहीं पिराइस, तोर जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गिस, ते मोर लिए वरदान मांगे, भरत राजगद्दी में बैठी के वरदान मांगे तोरा मर जाना रही सोच के मेरा। अपन आप के ऊपर गलानी करी भरत जी महाराज है तो महतारी के ऊपर गलानी करी। चित्रकूट के धाम की जब यात्रा करत रही भरत जी महाराज मुनि महाराज से केश मुनि महाराज मैं राम से मिले न जावत हूँ, जान नहीं राम कुटिल करी मोही, मोला कुटिल समझी कपटी समझे मोला राम जी है तौन। मैं केनकाई के पेट भीतरी ले जन्म धरे हो, का मोला भगवान अपन दर्शन दी कि नहीं दी। केनकाई जैसे महतारी जे नहा भरे बसे हुए घर में आगी धरा दी, ऐसे महतारी के मैं बेटा हूँ। ये भरत जी महाराज जब आत्मग्लानी करें ना तो मुनि महाराज है तौन की है भरत दोष दे जननी जड़ते
जी नहीं संत सभा नहीं सही। माँ के इकाई को दोष वही आदमी लगा सकता है, माँ के इकाई को कलंकित वही कर सकता है जो कभी संत समाज में नहीं बैठा है, जो संतों का संगत नहीं किया है। माँ के इकाई कलंक को अपने माथे में ले ली। लोग कहते हैं जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से कारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि खाई थी ना कि राम को वनवास और भरत को गद्दी। केंकाई जो पढ़ाई, केंकाई को कुंवरी जो पढ़ाई थी, वरदान का क्रम इस प्रकार से था कि तुम राम को वनवास मांगना और उसके बाद भरत को गद्दी। लेकिन मां केंकाई मांगती क्या है, पहले भरत जी का टीका हो और उसके बाद दूसरा वरदान मैं मांग रही हूं। मांग दूसर बर कर जोरी, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ, सेवा में श्रीमान। महोदय जी सनम्र निवेदन है कि मैं निवेदन कर रही हूँ महाराज दशरथ, दूसर बर मांगम कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। मेरे मन की मनोरथ है, मेरी मन की लालसा है, मेरी उत्कंठा है महाराज दशरथ, और इस मांग को मेरा मांग जो है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। महाराज दशरथ कह रहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। हमारा रघुकुल का ये रीति है केंकाई, अरे को प्राण भले ही हमारे चले जाए, लेकिन हम अगर किसी को देना चाहे हैं, कोई हमारे पास मांग दिया और हम देने के लिए राजी हो गए हैं, तो प्राण भले ही चला जाए लेकिन हम देने में पीछे नहीं हटते। और छोटा मोटा कुल नहीं है हमारा। शिवी दधीची हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु। ये कथा कौन नहीं जानता, पुराणों में सुख सागर में ये कथा आपको देखने और सुनने को मिलता है। राजा शिवी हुए, राजा दधीची हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने शिवी की कथा अपने शरीर को काट काट करके कबूतर के बराबर तराजू में तौलने के लिए और अंत में अपन खुद चढ़ गए तराजू के ऊपर। ऐसा कबूतर के जान बचाने के लिए जो अपना जान दांव पे लगा दे, ऐसा कुल है हमारा। दधीची, अरे वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारने के लिए दधीची के हड्डी की आवश्यकता है, ऐसा ब्रह्मा ने जब इंद्र को बताया तो राजा दधीची, देवर्षि दधीची जो है अपने शरीर को जिंदा रहते हुए शरीर के मांस हटाने के लिए कामधेनु गैया को लाने का प्रस्ताव रख दिए और पूरे शरीर से चमड़ा हटा करके, चमड़ी हटा करके हड्डी को निकाला गया और उससे वज्र बना करके वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारा गया। ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं। और तीनों में जागे काशी मां, हरिचंद्र राजा तारामती रानी संगमा रोहित कुमार, तीनों बेचा के काशी मां। नाना लड़का बन जाते, सुबह में गाते, अरे ऐसा कुल है हमारा और हम देने से कभी पीछे नहीं हटे हैं। केंकाई तुमको जो मांगना है मांग ले। माता केंकाई हाथ जोड़ करके कह रही है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत हिति का, मांगो दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। मेरे मनोरथ है प्रभु, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं, कहो केंकाई, क्योंकि हमने आपको वचन दे दिया है, जो वरदान मांगना है मांगो केंकाई। और माँ केंकाई जो है ये अगले चौपाई में महाराज दशरथ जी से क्या कर रही हैं, आइए एक भजन के अंतराल के बाद चर्चा करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा निर्मलकर जी, स्वर्गीय श्री माखनलाल निर्मलकर जी की स्मृति में हमारे शिक्षक साथी भाई दिनेश कुमार निर्मलकर जी द्वारा 100 रुपए की राशि संगीत पक्ष पर प्रसन्न होकर के प्रदान किए हैं। भगवान आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। लखन सिया राम चंद्र की इस सोने दिल में भक्ति की ज्योति जलाई आपने, प्रभु डूबती भव सिंधु में कसी पिराई आपने, मिट्टी उठा के हाथ में सोना बना दिया, भक्तों की बिगड़ी हुई किस्मत बनाई आपने।
के जन्म के निरंतर बनाओ तुम्हें हमारे साथ उमापति महादेव की जय। अगला अर्धाली की चर्चा करें। माता किनकाय है कौन महाराज दशरथ जी से कहें तापस वेश विशेष उदासी। आजकल सुनिस महाराज दशरथ है ना, तो मन में ये सोचित भरत का टीका हो, ये वरदान मांग रही है किनका ही। और हो सकत है मैं पहली अपन मन में अनुमान लगा रहे हूँ, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरट अपन अस उपदेशा मोर कान तीर तीर के चुंदी है पाक के है। ऐसे मैं सोचे रहे हूँ और राम जी ला युवराज बना दूँ, युवराज घोषित कर दूँ, ये मोर मन के मनोरथ रही थे। हो सकते केंकाई है तो ना ये सुंदर बात कहा थोई कि हे महाराज दशरथ तहू डोकरा हो गए महू डोकरी हो गए और ये नीति कही थे चौथे पन जावही निपकानन चौथा पन आते ना तब इनसे ला राजा मन ही तेन पर राजपाट ला छोड़े हो जंगल चल दे तपस्या करे बार। तो यही बात के संकेत करे थे बोला केंकाई है। ऐसे महाराज दशरथ इस अर्धाली को सुनने के बाद मन में सोचा थे तापस वेश विशेष उदासी। मानो केंकाई ये कहना चाहते महाराज दशरथ आप वृद्ध हो गए हो, अयोध्या में रहना अच्छा बात नहीं है, अयोध्या ला छोड़ देना चाहिए, तपस्वी के वेश बना लेता चौथा पन आगे लेता तापस वेश विशेष उदासी भाव हो जाए। 14 साल के लिए चल जंगल जाओ, ऐसे केंकाई कहने वाली हुई। ऐसे महाराज दशरथ है तो मन में सोचत रही, लेकिन जब ये चौपाई के अर्धाली पूरा हुई तो महाराज दशरथ के हालत व्याकुल हो। माँ के इनकाई है तो वरदान में ये मांगी तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी के वेश होना चाहिए, विशेष उदासी भाव होना चाहिए और 14 साल के लिए राम का वनवास होना चाहिए। ये बात में जब महाराज दशरथ सुनिस ना, महाराज दशरथ तो हम व्याकुल। अब कोई कहे बड़ा सुंदर कहे, अरे मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसके खास होता है। अरे धोखा वही देता है जो एकदम हृदय के पास होता है, जो दिल के पास है। महाराज दशरथ तो ना केंकाईला अपन सबसे प्रिय रानी मन में मान करके चलत रही, लेकिन वास्तव में समय के साथ काकरो बल है तो हम नहीं चले आज तक।
एक नान नान लड़का मन बैठे हावे और एक कविता भी आप पढ़े हो, बेनी कवि की कविता आप लोगों को याद होगा तो याद कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए। बेनी कवि की वो कविता, पंकज कोश में भृंग फंस्यो, कर दो अपने मन यो मन सुबह, होइंगो प्रात होएंगे दीवा कर, जाऊंगो धाम पर आगल खोबा, बेनी सो बीच ही और भई नहीं, काले को भान न जाने अजूबा, आय गयंद चबाय लियो रही गयो मन ही मन यो मन सुबा, आय गयंद चबाय लियो रही गयो मन ही मन यो मन सुबा। अच्छा एक बैठे हुए 9वीं 10वीं पढ़ाते लेके वो तो कोरोना काल में नहीं पढ़े हुए वो पाठ लटका रहा है ना, लेकिन जो आगे निकल गए हैं या जो अभी इस समय जो अध्ययनशील हैं वे बच्चे ध्यान में ये पाठ, ये बेनी कवि की ये कविता 4 लाइन की कविता आपके पाठ्य पुस्तक में है। क्या सोच रहा है भौरा, क्या सोचता है महाराज दशरथ, क्या सोच रहे थे? अरे कल सवेरे होगा, राम जी को राजगद्दी में बिठाऊंगा, युवराज हो जाएंगे, अरे इतना बड़ा दर्शन करूंगा, मेरे से बड़ा भागी इस दुनिया में तो और कोई नहीं है। महाराज दशरथ ये सोच रहे थे, लेकिन ठीक कैसे, किस प्रकार सोच रहे थे? जैसे बेनी कवि ने अपने कविता में उस भौरे के लिए लिखा है, पंकज कोश में भृंग फंस्यो, कर तो अपने मन यो मन सुबा। पंकज कोश माने कमल के फूल के भीतरी में भावरा है तेनहा बैठे है। अब भावरा है बैठे है ना, तो रसला चुहकई चुहकई में, रसला चुहकई चुहकई में अतका मगन हो गए कि कब का मेरा संझा हो गया पता चली चली। और जैसे ही संझा होते ना तहन कमल अपन पंख मला सकेल देते टूड़ू हो, और जैसे भीतर में भौरा फंस के बेचारा। और देखो प्यार भी देखो, भौरा का प्रेम देखो, बड़े बड़े लकड़ी नियार वाला छेदा करते थे भौरा, लेकिन पंख वो कमल के फूल के पाना वाला छेदा नहीं करे। इसको प्यार बोलते हैं, इसको मोहब्बत बोलते हैं। अरे धोखा खाने वाला प्यार नहीं जो फ्रिज में 45 टुकड़ा 35 टुकड़ा होके माँ बाप को धोखा दे करके। अरे क्या प्यार भी करते हो बच्चे लोग, आजकल के बच्चे लोग ज्यादा प्यार करना सीख गए। प्यार करिए अच्छी बात है, लेकिन प्यार किसको करना है? प्यार माँ को करिए, प्यार बाप को करिए, प्यार भाई को करिए, प्यार आपको करना है तो अपने बहन से कीजिए, प्यार आपको करना है तो अपने गुरु जी से कीजिए, प्यार अगर आपको करना है तो आपको अपने बहन जी से कीजिए। अरे जेल लड़का चप्पल पसंद करे नहीं जाने, जेल लड़का अपन बर कुर्ता पसंद करे नहीं जाने, जेल लड़का अपन बर कपड़ा पसंद नहीं करे जाने, न पालिश पसंद नहीं करे जाने, तेना घर वाला पीछे पसंद करे जाना। बताओ तो भला आजकल के बेटी मन है। प्यार कीजिए अच्छी बात है, प्यार करना चाहिए, लेकिन प्यार मम्मी पापा से करना चाहिए, अपने गुरुजन से प्यार करना चाहिए। एक लड़का बोल दिया एक बार आई लव यू करके, उसके प्यार के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। भौरा कत्का प्यार करते, कत्का माया करते, अरे चाहे तो वो लकड़ी छेदा कर सकते, लेकिन उसका प्यार देखो, वो कमल के पंख वाला छेदा नहीं करे। और आज प्यार के नाम से हमारी बेटियों को धोखा दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, कई कई टुकड़े में काट करके उसको फ्रिज के अंदर डाला जा रहा है, इसको प्यार बोलते हैं। अरे प्यार तो उसको बोलते हैं अगर थोड़ा सा पसीना आ जाए, जिस प्रेमी को, जिस प्रेमिका को थोड़ा सा पसीना आ जाए तो आंख से आंसू निकल जाता है प्रेमिका, उसको प्यार बोलते हैं। किसी को मार देना या काट देना ये प्यार नहीं करता। भौरा प्यार करता है, किससे प्यार करता है? वो कमल के फूल से प्यार करता है। कमल के फूल के भीतरी में भौरा है तेरे फंसे है। पंकज कोश में भृंग फंस्यो, कर तो अपनो मन यो मन सुबार, होइंगो प्रात हुएंगे दीवा कर, जाऊंगो धाम पर आगल खुबार। का होई सही रात हो जेता, गाली बिहीना होगी, गाली बिहीना होई तान बेरा हुई, सूर्य नारायण हुई, और जैसे ही सूर्य नारायण हुई ना ताने कमल के फूल खिल जाए, तब तक रात भर का रसला ले लेते हैं। होइंगो प्रात हुएंगे दीवा कर, जाऊंगो धाम पर आगल खुबा। मैं अपना घर जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? बहुत सारा रस लेकर के जाऊंगा।
बेनी सो बीच ही और भई। बेनी कवि की ये कविता है। मेरी बेटियां ध्यान देना, मेरे बच्चे अगर मिडिल स्कूल के बच्चे बैठे होंगे, हाई स्कूल के बच्चे अगर बैठे होंगे, तो आप ध्यान देना। प्यार का उदाहरण अगर देना है तो भौरे और इस कमल के फूल से जैसा प्यार और प्यार का निशानी अगर किसी को बताना है तो भगवान राम ने बानर और भालुओं को लेकर के जिस प्रकार से प्यार का निशानी बनवाया, समुद्र पर अपना पुल बनवा दिया, उसको प्यार की निशानी कहते हैं। किसी ताजमहल को मुमताज के लिए बनवा देना और कारीगरों के हाथ को कटवा देना, वो प्यार का निशानी नहीं कहलाता। प्यार का निशानी अगर कहलाता है, धर्म मंचों में ये चर्चाएं होनी चाहिए और इन बातों को हमारे सनातन को मानने वाली बेटियों को, हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को इन बातों को जानना चाहिए, बहुत जानना चाहिए। आज कीर्तन कर रहे हैं, बोलते हैं लोग कीर्तन क्या है? अरे कीर्तन का अर्थ है सीताराम सीताराम, और सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सिर्फ ताली बजा देने मात्र से कीर्तन हो जाता है। आज कीर्तन को लोग विकृत कर दिए हैं निर्मलगढ़ सर, और कीर्तन के शब्दों को अगर हम उल्टा पढ़ें तो वो नर्तकी कहलाता है। पढ़ के देखिए आप, कीर्तन को आप पीछे से पढ़ना चालू कीजिए, नर्तकी कहलाता है। कीर्तन इज्जत को देता है और नर्तकी अपनी इज्जत को बेच करके खाता है। आज कीर्तन के नाम पे लोग कैसे ठगे जा रहे हैं, इन बातों को भी हमको ध्यान में रखना होगा। प्यार, वास्तव में प्यार वो भौरा करता है किससे? उस कमल के फूल से। भौरा मन में सोचता है कि होएंगे प्रात होएंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पर आगल खुबा। कल सवेरे होगा, सूर्य नारायण हुएंगे और ये कमल जो है खिल जाएगा, और कमल के खिलने के बाद मैं अपना घर जाऊंगा। क्या लेकर के जाऊंगा? बहुत सारा पराग लेकर के जाऊंगा। लेकिन काल के सामने, समय के सामने किसी का नहीं चला। कबीर जी ने तो कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी तो फिर बहुरी करेगा कब। जिस काम को आज करना है उसको अभी कर ले। अरे इसको कल परसों में मत छोड़ो। आज के बच्चे, अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अरे हड़बड़ हैया क्या है, जीना है कई वर्षों बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भौरा जो है सोच रहा है होएंगे प्रात होएंगे दिवाकर, जाऊंगो धाम पर आगल खुबा। बेनी सो बीच ही और भई, नहीं काल को भानन जान यजुबा। यही बीच में घटना घट गई। क्या घटना घटी? काल को कोई नहीं जानता। आय गयंद चबाय गयो, आय गयंद चबाय लियो, रही गयो मन ही मन हो मन सुबा। जैन सरोवर में कमल के फूल हरावे, जेकर भीतरी में भावरा खुसरे है। काली बिहना बढ़कर रस धर के जाहूकी के मने मन में सोचा थे, तिही सरोवर में ठन मतवाला हाथी है रात के आइस, और रात के आइस वो कमल के फूल ला में भावरा खुसरे है। तिहिला पर सोण में धरीस, और सोण में धर के उखाड़ दीस, और उखाड़े के बाद में अपन मुंह में चबा दीस। तो भावरा कमल फूल के भीतरी में घुस रहे हैं, हाथी चाबी। तब भावरा तो कर बाबा माछी नहीं माछी। महाराज दशरथ घरों का इसमें सोचे रही से काली मैं राम जी ला राजगद्दी में बैठा दूंगी। और वास्तव में राजगद्दी में राम जी बैठ जाते। कब बैठते? राम जी को अगर राजगद्दी में बिठाना है तो उपासना को माध्यम बनाना पड़ेगा। उपासना है। महाराज दशरथ को जाना था उपासना के महल में। माँ कौशल्या उपासना की प्रतिमूर्ति है, किंकाई क्रिया की प्रतिमूर्ति है। किंकाई के महल में न जाकर के महाराज दशरथ को माँ कौशल्या के महल में जाना। और जिस जगह में काम, क्रोध और लोभ जिस जगह में हो, काम से भरा हुआ दशरथ, लोभ से भरी हुई मंथरा, और क्रोध से भरी हुई किंकाई जिस जगह में हो, उस जगह में रामराज की स्थापना नहीं हो सकती। रामराज की स्थापना, रामराज का सूत्र क्या है मेरे बच्चों? ध्यान देना। सब नर करहि परस्पर
परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही है धर्म हमारा, यही है धर्म हमारा। इंसान इंसान से प्रेम करना प्रारंभ कर दे तब कहीं जाकर के रामराज की स्थापना होती है। माँ की गाय वरदान मांगी, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव के कबर भरत ही टीका। मांगव दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरिस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम को वनवास हो, ऐसे बात में जब सुनिस न महाराज दशरथ अभी तक के एकदम अयोध्या में सजाए संवारे के तैयारी चलत रही से महाराज दशरथ तेरी छाती ल धरदारी, और दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जो अरमान लेकर के रखे इस महाराज दशरथ कि काली राम राजगद्दी में बैठी, मैं बड़ा सुंदर वो सुंदर झांकी के दर्शन करूं, ऐसे मन में अरमान रही से दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जो सोचे भी महाराज दशरथ वो सब घरे के घरे रह गए। महाराज दशरथ के वो स्थिति हो गई निर्मलकर भैया वो गीत गाते ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं, मेरे काम की नहीं। महाराज दशरथ की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई है। महाराज दशरथ अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, हाथ पांव जवाब देना चालू कर दिया, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी, ओठ कम कपाने लगे, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान महाराज दशरथ का शरीर जो है हिल रहा है। ऐसा स्थिति महाराज दशरथ की हो गई है। आइए कुछ मुद्रा पुष्प है जिनका नाम वाचन कर दूं, एक भजन पश्चात चर्चा करेंगे। या संभवतः समय हो चुका है, पीली बत्ती का संकेत आ जाएगा। संत राम साहू जी, देवनारायण साहू जी के माध्यम से पूरे 101 रुपए की राशि विश्राम मानस परिवार शिक्षक संघ झाराबाग बहरा को प्राप्त हुआ है। हम हमारे पूरे मंडली की ओर से, मानस पथिकों की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुशल साहू जी, ये गीत का फरमाइश आया है और इस गीत का प्रयोग संभव हो तो देखेंगे। अभी गायन से प्रभावित होकर जय शिव भोला मानस मंडली के तबला वादक श्री मोहनलाल यादव जी के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप हमें 100 रुपए की राशि इस मंडली को प्राप्त हुई है। कोटि सा पूरे मानस परिवार की ओर से हम आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार जी से ये कामना करते हैं, हे परमात्मा, जिन दानदाताओं ने, जिन भक्तों ने, जिन माताओं और बहनों ने ऐसा आयोजन किया है, उनके घर में उनके बाल गोपाल को आप प्रसन्न रखना, खुश रखना, उनके घर में सुख संपत्ति सदैव बना रहे। लोगों के पास संपत्ति होती है, संपत्ति के साथ सुख भी बना रहे। संपत्ति छे शुगर बीमारी हो गया, शक्कर दिखा सका तो ऐसा संपत्ति का कोई मतलब नहीं। सुख और संपत्ति सबके घर में बनी रहे, ये मंगल कामना करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय टहरू निषाद जी के माध्यम से 10 रुपए की राशि
और नड्डा मेरे बचपन का बहुत ही, जिससे मैं पूरा भात खा लिया करता था, ऐसा चीज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी आदरणीय जनों के श्री चरण हम लोग युगल चरण हम लोग नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और आज आप सभी का आशीर्वाद से हमें आपके बीच आने का, कुछ गुनगुनाने का, राम कथा को आपके बीच मत अनुसार बताने का जो अवसर आपने प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए संकीर्तन हम सभी मिलकर करें। पश्चात एक छोटा सा भजन के साथ हम सबसे विदा चाहेंगे। जब कभी भी हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई आराधना करते हैं, तो अंत में हम आरती के पश्चात एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। इस श्लोक को हम सब मिलकर गाएंगे। हमारे पीछे भैया आदरणीय जन, हमारे समिति के आदरणीय जन, माननीय संचालक महोदय, हमारे यूट्यूब के साथीगण और हमारे आदरणीय बहनें, आदरणीय सियान जन और हमारे परम सम्मानित जीजा जी आचार्य श्री साहू जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। आदरणीय विष्णु साहू जी, आप सभी सनिम जन एक बार दोनों हाथ श्रद्धा के साथ ऊपर उठा कर जयकार कीजिएगा। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सबकी आवाज एक साथ गुंजित हो, सबकी आवाज एक साथ आए, कहेंगे क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जो गाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठाए। हमारे आदरणीय पीछे वाले हमारे उम्र का भाई, सभी दोनों हाथ ऊपर। रेडी, 1 2 3 4। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि रहितं नमामि। हर हर शंभो शंभो शिवदेवा, शंभो शंभो शिवदेवा, शंभो शंभो शिवदेवा, शंभो शंभो शिवदेवा। जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 गुरु महादेव, जप हर 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 बोला गुरु महादेव, जप हर 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 बोला। मेरा भोला है भंडारी, मेरे नैनी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। वो तेरा नाम है तारणहारा, एक तू ही है पालनहारा, भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे। महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजता जाए हो। महादेवा तेरे डमरू डम 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 बजता जाए हो। बोले हर हर महादेव, महादेव। मुझे रास आ गया है तेरे सर पर सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे सर पर सिर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन। बोले राधे राधे, राम से मिला दे। और भगवान और हमारा साथ जब तक हम इस जीवन में रहे, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहे, हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा।
हमारा तुम्हारा। हे रघुनंदन हे दुख भंजन देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हे हे एक बार जयकारा हो सबकी ओर से, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे हे ला 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 ला, हे मोर राम जी जय 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 श्री राम। आदरणीय जन कहते हैं कि लिखो कितना लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए। आदरणीय मदन भैया, लिखो कितना लिखो कि कलम रोने पर मजबूर हो जाए, और भगवान के नाम से जयकारे ऐसे लगाओ, तालियां ऐसे बजाओ कि भगवान आने पर मजबूर हो जाए। मीठी मीठी तालियों के साथ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम जी मातो करना भगवान की तुम्हें हम बता। राम से बनकर आपकी आंखों में समाने की तमन्ना है, राम के पावन चरित्र से जीवन के हर दुख मिटाने की तमन्ना है। यूं तो हासिल है सभी को जमाने की हर चीजें। एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी भक्त जो भी राम जी को दिल से मानते हैं, तालियों की झलक मारने की तमन्ना मिठी तालियां। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम जी मातो करना भगवान की तुम्हें हम बता।
थे मैया मध्य धारा में फंसे नैया गंगे पानी मारा चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं। और मेरे भगवान के नाम से मीठी मीठी ताली वही बजाते हैं जिनके मन को राम सिया 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 राम राम की गंगा पर जाए गाना भगवान की मेरा तेरे दीवाना राम की गंगा पर जाए गाना भगवान की मेरा तेरे दीवाना बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक निवेदन, बोलो घनश्री रामचंद्र की जय। जय। अभी हमारे बीच सम्माननीय दर्शना सर जी बैठे हैं, उन्होंने प्रसाद की महत्ता बताई है, तो हमारे बीच हमारे प्रसाद बैठे हैं हमारे यादव जी, उनसे मैं मेरे तरफ से एक आग्रह है और एक छत्तीसगढ़ी गीत है ना, बहुत पुराना है सर जी और आपको पास होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया जी, मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगी। आप सुनिए सर। हम सब छत्तीसगढ़िया और हम सब लोग गर्व होते फक्र होते कि हम छत्तीसगढ़िया 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 कायक सती सबले बढ़िया, कायक सती सबले बढ़िया। लोग बात तो कहते हैं वाट इज छत्तीसगढ़, वाट इज छत्तीसगढ़। सुरेंद्र दुबे जी हैं तो उनके ही नमका भाटा लखा मुनगा लचुचर राजीव में नहा बैठा वो डोंगरगढ़ में चढ़ ये ना कहते हैं छत्तीसगढ़, इसलिए है ये छत्तीसगढ़। हाँ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जो प्रसन्नता और प्रफुल्लता छुपी हुई है हाँसी में, भावुक जन को हरि दर्शन में तो राज आ गया की फांसी में। जो सुख पायो राम भजन में वो सुख ना उदासी में, और विकट विटामिन भरा हुआ है इस छत्तीसगढ़ के बासी में, विकट विटामिन भरा हुआ है इस छत्तीसगढ़ के बासी में। अरे बासी खाए के बाद भी अपना अपना स्ट्रांग रखन ऐसे छत्तीसगढ़िया महतारी के तेनहा महतारी के पनहाला छोड़े के बाद में हम धरती माता ने उपजे अन्न कुंवारी माता के पसियाला हम पी करके अपना आप बलवान बना था नहीं कर सकते हमर छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया। एक बार बजाओ अपन छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जोरदार ताली। मोर छत्तीसगढ़ कहते भैया छत्तीसगढ़ कहते भैया धान के कटोरा भैया धान के कटोरा, यदि लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा, यदि लक्ष्मी दाई के कोरा भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के करो बखान बुढ़वा लैका जागो जवान जय गंगा। मैं बनत हूँ में रात वो मोर धरती मैया जय होवे तो, मोर छैहा भैया जय होवे तो। हमार छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला यहाँ परंपरा हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रृंगार करते हैं। यहाँ के बिखरे रंग, यहाँ के बिखरे मोती विविध रंग के अनुपम समुच्चय है। तो एक पावन सा
छत्तीसगढ़ी के भारत माता के रतन बेटा बढ़िया हो रे, मैं छत्तीसगढ़िया हो रे। आदेश आया हमारे आदरणीय बड़े भैया हमारे सम्मानित जनमन के एक बार फक्र के साथ समूह जयकारा करें। बोलो भारत माता की, बोले छत्तीसगढ़ मातारी की। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, मैं छत्तीसगढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे। बोले